क्योंकि देखिए जहां पर जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां की आबादी कुल है 18% आबादी है। 2026 के पुरस्कार अगर हम देखें तो पुरस्कार दिए गए 37%, यानी आबादी से ज्यादा 84 जिलों में से 30,000 आवेदन आए थे। 2030 में 21% आबादी वाले 9 चुनावी राज्यों में 34% पद्म पुरस्कार बांटे गए थे। 2022 में 26% आबादी वाले 7 चुनावी राज्यों में 37% पद्म पुरस्कार दिए गए थे। 2021 में 18% आबादी वाले 5 राज्यों में कुल 38% पद्म पुरस्कार बांटे गए थे। और उसमें से कुछ नाम है जिसको लेकर तो साफ सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या सचमुच में इस तरीके से कोरिलेशन जोड़ना क्या सही बात है? शहजाद। सबसे पहले तो साहिल जी, आपको, सभी पैनलिस्ट को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और देखिए, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। भाई, जिनका पारिवारिक इतिहास रहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कारों को भी पारिवारिक जागीर की तरह या चुनावी दृष्टि से बांटा जाए, जो स्वयं ही अपने आप को भारत रत्न देते थे और अंबेडकर जी को भूल जाते थे, सरदार पटेल को भूल जाते थे, ऐसे लोगों को इसी प्रकार से नजर आएगा। मैं आपको अभी आंकड़ों से पहले जवाब देना चाहता हूं साहिल जी। पहले तो जिन 5 राज्यों का अभी आपने आंकड़ा दिखाया, कांग्रेस का कहना है कि 37% जो अवार्ड्स है वो इन 5 स्टेट से। ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि 131 अवार्ड्स दिए गए रेसिपिएंट्स है आज, और ये 5 स्टेट्स में 38 रेसिपिएंट्स है। इसका मतलब है आंकड़ा 29% है। अब आप बोलेंगे 29-37 में क्या अंतर है शहजाद? तो मैं आपको बताता हूं। फिर मैंने बोला कि साहिल के शो पे जाना है, थोड़ा रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, तो मैं गया 2025 के आंकड़ों में इन 5 राज्यों में। इन 5 राज्यों में 2025 में तो चुनाव नहीं था। 113 रेसिपिएंट्स में अवार्ड्स थे 35 इन राज्यों में, मतलब कि 31%। फिर मैंने बोला साहिल एक आंकड़े से संतुष्ट नहीं होगा, तो 24 के आंकड़े में गया, तो 24 का आंकड़ा देखा तो वहां पे 30% था। फिर मैंने सोचा कि उससे भी पहले जाता हूं, 23 में गया तो वहां पे भी आंकड़ा 30-35 के बीच में था। तो मतलब हर वर्ष अगर आप इन 5 राज्यों को उठाकर देखेंगे साहिल मेरे भाई, और आपके प्रोड्यूसर और रिसर्चर भी इसकी बात की तस्दीक करेंगे, 30 से 35 से 38 इन स्टेट्स को मिलता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम लोग क्या 22 से 23 से 24 से ही राजनीति कर रहे थे क्या इस 26 के चुनाव के लिए? नहीं। दूसरी बात, मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। 2022 में यूपी के चुनाव थे, जस्ट उससे पहले अवार्ड डिक्लेयर हुए। यूपी में 20%, 18 to 20% पॉपुलेशन है, अवार्ड केवल 10 मिले। भाई, ये अवार्ड योग्यता पे दिए जाते हैं। और आखिरी में अपना पॉइंट रखना चाहता हूं इस विषय में साहिल जी, हम तो उस कालखंड में जी रहे हैं 2014 के बाद, जहां पर एक स्टेट्समैन प्रधानमंत्री है जो नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजते हैं, प्रणब मुखर्जी को नवाजते हैं, तरुण गोगोई जी को अवार्ड देते हैं, शरद पवार जी को 2017 में जब कोई चुनाव नहीं था तब अवार्ड देते हैं, सांगमा जी को देते, एससी जमीर को 2020 नागालैंड से थे अवार्ड देते, गुलाम नबी आजाद, मुलायम सिंह यादव को 2023 जब चुनाव खत्म हो गए थे 22 में, और आज शिबू सोरेन जी को झारखंड से जिनको दिया है, झारखंड में कोई चुनाव नहीं है। तो मैं तो वो कह रहा हूं कि भाई हम लोग तो दलगत राजनीति के ऊपर उठकर राजनीतिक विरोधियों को भी सम्मानित करते हैं। और इनके यहां पर साहिल, क्योंकि आप खुद महाराष्ट्र से, मैं भी महाराष्ट्र से हूं, मोहन धारिया को छोड़कर यूपीए की सरकार ने किसी विपक्षी नेता को कभी भी कोई पुरस्कार नहीं दिया। और मोहन धारिया को भी तब दिया जब उनके 20 साल हो गए थे राजनीति छोड़कर। तो जो लोग खुद पारिवारिक अवार्ड देते थे, मैं तो जाना नहीं चाहता हूं किन किन को दिया। अब मैं जाऊंगा तो साहिल एकाध आपके भी मित्र है जिनको केवल और केवल अच्छी हमारे तरफ से बैटिंग करते हैं मीडिया में, तो इसलिए दिया गया था। मैं उसमें मुंह नहीं खोलना चाहता हूं। तो साहिल जी, मुझे लगता है कि बता दे आज मुझे, क्या वीएस अच्युतानंदन को दिया गलत दिया क्या? क्या केटी थॉमस को दिया गलत दिया क्या? आज बता दे। कर्नाटका का एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि ब्रजेश कलप्पा है कर्नाटका से मूलतः। बीदरी आर्ट्स के एक बहुत बड़े एक्सपोनेंट, लास्ट बात, बीदरी आर्ट्स के एक बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे शाह कादरी जी को जब अवार्ड मिला तो उन्होंने बयान दिया कि मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे मोदी सरकार अवार्ड देगी, मुझे लगा कांग्रेस मुझे देगी, पर कांग्रेस ने मेरी अनदेखी की और मोदी सरकार ने मेरे टैलेंट को देखा, उससे क्या वोट बढ़ गए हमारे। ठीक है ब्रजेश कलप्पा, कई सारे उदाहरण शहजाद पूनावाला यहां पर रख रहे हैं। कुछ मित्रों का जिक्र वो कर रहे थे, कुछ मित्रों का जिक्र मैं भी कर सकता हूं, लेकिन बजाय इसके कि हम मित्रों के जिक्र करें, मैं जरा नंबर्स पर ही ध्यान रखना चाहता हूं। एक बार फिर मैं वो नंबर्स आपको दिखाना चाहता हूं। शहजाद ने भी अच्छी पढ़ाई करके आए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि नंबर्स का गेम तो चलता रहेगा। लेकिन जो नंबर्स हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे स्क्रीन पर, वो उन राज्यों के नंबर्स हैं 2021 से लेकर 2026 तक। वो उन राज्यों के नंबर्स हैं कि जहां पर दरअसल चुनाव होने जा रहा था, और उन्हीं राज्यों की आबादी और उन्हीं राज्यों में बांटे गए
पद्म अवार्ड्स के नंबर्स हमने यहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा एक और नंबर में सामने रखना चाहता हूं। 2025 में दक्षिण भारत से 36 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, वही 2026 में वो आंकड़ा बढ़कर 40 हो जाता है। पश्चिम भारत से जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे तब 23 अवार्ड पश्चिम भारत से दिए जा रहे थे, 2026 में वो आंकड़ा घटकर 20 हो जाता है। 2025 में पश्चिम बंगाल में 8 अवार्ड दिए गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछली बार अवार्ड नहीं दिए गए थे, लेकिन 2026 में वो आंकड़ा बढ़कर 11 हो जाता है। कई सारे मुद्दे इसमें निकल सकते हैं, लेकिन एक बात तो ब्रिजेश कल्लप्पा आपको माननी होगी, जो शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि उन लोगों के भी नाम है। शिबू सोरेन आपके सरकार, आपकी पार्टी के साथ सरकार में है। एक बार तो उन्होंने आपकी सरकार बचाई हुई है। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक सवाल उठा रहे हैं सरकार पर कि शिबू सोरेन को आप कैसे अवार्ड दे सकते हैं, जो ब्राइबरी कांड में जिन पर मुकदमा चला था, लेकिन उसके बावजूद उनको अवार्ड दिया गया है। वो आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे कई सारे नाम जो शहजाद कोट कर रहे थे वो भी तो सही है ना। आप उसमें राजनीति क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? साहिल जी, बात यह है कि जब भी चुनाव होता है और बीजेपी काम करता है सिर्फ चुनावों पे, और चुनाव जीतना जो है उनका पहली मंजिल है और आखिरी मंजिल है। तो इस वजह से जो है जब भी आप आंकड़े देखते हैं तो आपने भी अब दिखाया है, आंकड़े दिखाया है कि भाई देखिए जब भी चुनाव होता है तो नेचुरली उस स्टेट्स पे ये पद्मा अवार्ड्स का ध्यान हो ही जाता है। और आप अभी भी देख रहे हैं कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अच्युतानंदन साहब जब तक जिंदा थे उनको भी पता था कि वो पद्मा अवार्ड तो जरूर स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि 3 या 4 कम्युनिस्ट लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पद्मा अवार्ड्स का स्वीकार किया नहीं है, और उन्होंने वेट किया जब अच्युतानंदन साहब नहीं रहे उसके बाद जो है उनको दिया गया। तो ये तो अच्युतानंद साहब की बात हो गई। जैसे अब हो वेलापल्ली नटेशन साहब का एक सीरियस इन पे इल्जाम है कि इन्होंने बहुत सीरियस तरीके से घृणास्पद भाषण दिए हैं, और यही एक वजह हो सकता है कि उनको दिया है। लेकिन नंबर्स आप सोचे कि जिस राज्यों में इन्होंने जो पद्मा अवार्ड्स दिए हुए हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि वेदर इट इज केरला, वेदर इट इज तमिलनाडु, वैसे बीजेपी का यहां पे बोलबाला नहीं है। और बंगाल में भी जो है अब नंबर्स जो बढ़ गया है उसका एक ही सीधा निशाना हो सकता है कि भाई देखिए हमारा इलेक्शन कैसे इसमें इंप्रूव हो, कि इलेक्शन जो हमारा परफॉर्मेंस, तो यही एक बात हो सकती है और कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये पिछले का जो है। मैं जरा आपको एक आपने कुछ नाम रखे हुए, ब्रिजेश कल्लप्पा वी नटेशन की आप बात कर रहे हैं। खबर ये भी आ रही थी कि वो जिस समाज से आते हैं केरला में वो 22 से 23% है, तो ये भी राजनीति कहीं ना कहीं देखी जाती है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा 1992 में, सुन लीजिए 1992 में सुभाष चंद्र बोस को आपने भारत रत्न की घोषणा की थी। उनके परिवार ने आकर कहा कि भाई बहुत देरी हो गई, 1945 में उनकी मौत हुई है, भारत रत्न आप 1992 में दे रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस सरकार ने किया हुआ है, और ऐसे में आज आप उठकर बीजेपी पर जब सवाल उठाने लगते हैं तो ये तो गलत राजनीति हो जाएगी ना। पद्म पुरस्कारों को लेकर कभी भी बात साफ नहीं हुई है कि आखिरकार चयन होता कैसे है। क्यों बाबा साहेब अंबेडकर को पद्म पुरस्कार देने के लिए वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने पड़ते हैं? क्यों सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देने के लिए 1992 होना पड़ता है, पीवी नरसिम्हा राव वहां पर प्रधानमंत्री होने पड़ते हैं? ये सब सवाल भी तो कहीं ना कहीं उठेंगे ना। इसीलिए बीजेपी सवाल उठाती है कि हम तो सबको देते हैं, आपने तो आपके परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। देखिए साहिल जी, ऐसा है कि मरणांत जो पोस्टुमसली दिया जाता है वो जब से शुरू हुई है, पहले तो मेरे ख्याल से 20 साल 25 साल तक वो मरणांत देते नहीं थे, और पोस्टुमसली देने लगे तो उसके बाद जो है ये सब नाम आए। नेचुरली काफी लोग थे जो जिनको नहीं मिला था, क्योंकि मरणांत जो है वो भारत रत्न दे नहीं रहे थे। तो उसके बाद जब मरणांत दिए हुए उसके बाद ही तो ये सब नाम उभर के आए। तो नेचुरली जो है ये तब तक वीपी सिंह साहब आ गए थे और ये नेचुरली ये सब शुरू हुए थे। ये बड़ा दिलचस्प आप
आप जो कारण दे रहे हैं ना वो उस पर किसी को भरोसा नहीं होगा ब्रजेश जी, लेकिन क्यों फिर भी मैं आपसे आप एक देख जल्दी लो, से एक बात खुद भी देख लो, नहीं नहीं काफी मुश्किल है इस पर भरोसा करना। देखिए वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनना पड़ा इसके लिए पोस्ट फेमस कितने 1956 में बाबा साहेब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण 1956 में हुआ है। 1991 1992 सुभाष चंद्र बोस, उनके परिवार को आके ये कहना पड़ा कि हम नहीं स्वीकार करेंगे। जब ये इतिहास है तब आप आज बीजेपी पर सवाल कैसे उठा सकते हैं ब्रजेश कलप्पा? और उसके साथ साथ और एक सवाल आप पर आ जाएगा, क्या जिन लोगों को पुरस्कार दिया गया है उनकी पात्रता पर आपको कोई आशंका है, या आपको लगता है कि पात्र है, वो सही पुरस्कार है, लेकिन टाइमिंग को लेकर आपको सिर्फ सवाल है? यह भी जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद शहजाद से मैं जवाब लूंगा। नहीं, जरूर इनके बारे में, किसी के बारे में भी अपार्ट फ्रॉम मिस्टर वेलापल्ली नटेशन और किसी के बारे में किसी को कोई इस पे कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जब एक मेजर चंक ऑफ द अवार्ड्स दे गो टू पर्टिकुलर स्टेट्स, इसका एक ही सीधा निशाना होता है वो कि वो चुनावी उनको फायदा हो। और बीजेपी जो है अक्सर चुनाव से शहजाद ये सवाल इसलिए भी उठता है ना, बीच में कोई काम नहीं करता। पिछले साल जब भारत रत्न की घोषणा की गई तब कर्पूरी ठाकुर उस वहां पर नाम सामने आया। अब तक कर्पूरी ठाकुर के बारे में पिछले 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में किसी ने नहीं सोचा था। फिर कर्पूरी ठाकुर आ जाते हैं, लोग तो ये कहेंगे ना कि बिहार चुनाव आने वाले हैं, थोड़े मुश्किल है, कर्पूरी ठाकुर देंगे तो उसका असर थोड़ा अलग होगा, उनको देना चाहिए करके। ये भी तो कॉम्बिनेशन का विचार किया जाता है। जब नटेशन की बात होती है, वी नटेशन की, जिसके बारे में अभी इसका जिक्र कर रहे थे ब्रजेश कलप्पा, वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, हिंदू इलावा, वो कम्युनिटी 22 से 23% है केरल के भीतर, उसके बारे में भी लोग सोचेंगे। आपको तो पता है ना कैसे चलता है एनालिटिकल माइंड शहजाद। साहिल जी मैं इसके लिए एक बहुत सुंदर सुझाव आपके सामने रखता हूं। हम सभी लोग आज एक स्वर में बोले वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो फिर भाई ये क्रिटिसिज्म ही नहीं होगा, क्योंकि भाई चुनाव होंगे 6 महीने, उसमें 6 महीने में चुनाव ही होंगे, और बाकी समय जब हम लोग एक योग्यता के आधार पर, जैसे कि आज महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव है भाई, लोकल पोल भी निपट गया महाराष्ट्र में, फिर भी वहां पे 15 अवॉर्डीज है, 15 रिसिपिएंट है। भाई साहिल जी ये प्रोसेस पहले टॉप डाउन और एक क्लोज्ड कमरे में, किचन कैबिनेट में होती थी। आज ये डेमोक्रेटाइज प्रोसेस ऑनलाइन, साहिल भी डाल सकता है, ब्रजेश भी डाल सकता है रिकमेंडेशन, शहजाद भी डाल सकता है। दूसरी बात, जो ब्रजेश जी ने अभी एड़ावा कमेटी के बारे में, जो मेरा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ठीक ना हो, जिसको EZHAV एड़ावा कमेटी के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की है, वैसे तो राजीव गांधी ने सिखों के मारे जाने पर कहा था बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, और उनको भारत रत्न से नवाजा था। तो मैं तो कहता हूं कि राजीव गांधी से बड़ा हेट मॉन्गर कोई है क्या इस दुनिया में? पर उनको भारत रत्न से नवाजने का काम किया गया था, और इनकी साथी आम आदमी पार्टी ने बोला था कि भारत रत्न वापस लेना चाहिए। तो इसमें नहीं जाते कि नटेशन जी का क्या है क्या नहीं, उन्होंने बहुत योगदान दिया। आखिरी बात देखिए, मैं थोड़ा और स्टडी करके आया साहिल जी, आपके शो में आना पड़ता है ना, तो बहुत स्टडी करके आना पड़ता है, आप ऐसे ही इतना क्लास लगा देते हैं। देखिए 4 स्टेट्स जो थे, ये जो 4 स्टेट्स, पुदुचेरी को थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए यूटी को साइड रख रहा हूं, 4 स्टेट्स की बात कर रहा हूं। यूपीए के जमाने में केरल को 42 मिले 10 साल में, तमिलनाडु को 54, असम को 9, बंगाल को 35। आज एनडीए के जमाने में 10 साल में केरल को 60 रेसिपिएंट्स मिले हैं, तमिलनाडु को 90 मिला है, असम को 43 और बंगाल को 53। तो बाय एंड लार्ज ट्रेंड ये है कि हम लोग दिल्ली के बाहर और अलग अलग स्टेट्स, ये सारे कोस्टल स्टेट्स हैं, हम लोग कोस्टल स्टेट्स, दूर दराज के इलाके से भी जो नॉमिनेशन है उनको अवार्ड मिल रहा है, रेसिपिएंट बन रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रोसेस उतनी डेमोक्रेटाइज हुई है। अच्छी बात है। तो इसको चुनाव की दृष्टि से ना देखा जाए, ये मेरी आपसे आग्रह है। नहीं, ये बात बहुत ही अच्छी है। आपने जो आंकड़े रखे वो बहुत ही ठीक ठाक आंकड़े नजर आते हैं, क्योंकि 42 और 60 ये फर्क नजर आता है एक तरीके से। लेकिन सिर्फ कहीं ना कहीं इनको क्या लगता है कि जब चुनाव आता है तब ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ जाता है, और तब इनकी धड़कनें थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाती है।